नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सेहर चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। आई गेस इट्स बीन 3 to 4 वीक्स के हम लोग जो है मिले नहीं हैं और आप सारे सभी इतने कंसर्न से पूछ रहे थे और वीडियोस का वेट कर रहे थे कि दीदी क्या हुआ, आप वीडियोस नहीं डाल रहे हो, सब ठीक तो है ना। आपका इतना कंसर्न और इतना प्यार देख के सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ कि आप जो है साई सेहर के वीडियोस का जो मैं एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उनका जो है आप वेट करते रहते हो। बट एनीवेज, एज आई से इट्स नेवर टू लेट और डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, तभी जो है मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती हूँ। सो थंबनेल से और वीडियो टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा तो मैं बीमार क्यों थी, किस लिए थी और क्या वजह थी कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो यस दर्शकों, फाइनली बाय बाबाज ग्रेस आई एम फाइनली प्रेग्नेंट। हाँ, सो वी आर एक्सपेक्टिंग और आप बिलीव नहीं करेंगे ये कितना बड़ा बड़ा बिगेस्ट मिरेकल है। हालांकि मैं तो इतने वीडियोस डाल चुकी हूँ कि जहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज माई बिगेस्ट मिरेकल, दैट इज माई बिगेस्ट मिरेकल, बट आई गेस ये लाइफ का अगेन बाबा जो है हर टाइम मुझे बड़े से बड़ा जो है मिरेकल का एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। और इस दौरान इस जर्नी में मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट कर लिया है बाय द वे। एंड एज कि आप सब जानते हैं और हम लोगों का ट्रेडिशन भी है, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेडिशन बट यू कैन से साइंटिफिकली कि हम लोग जो है 3 months तक किसी से शेयर नहीं करते हैं गुड न्यूज। हालांकि इतनी गुड न्यूज होती है, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सबको जो है जाके तुरंत अभी वीडियो शूट करूं, सबको बता दूं कि देखो कितना बड़ा मिरेकल हुआ है, बाबा ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। जब एक्सपेक्टेड नहीं था एकदम से हम लोग के जो है जिस चीज का हम लोग वेट कर रहे थे इतने दिनों से, तो वो गुड न्यूज फाइनली वो डे आ गया है करके। बट वही है, तो वो बोलते हैं कि बेबी जो होता है वो में वो डेवलपिंग स्टेज में होता है और 3 महीने तक इसलिए नहीं बताते बिकॉज यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए क्या नहीं, तो काफी वो डेलिकेट से सिचुएशन होती है इसलिए शेयर नहीं करते। तो उसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली सो सॉरी कि मैंने इतना डिले करा, आप लोगों को सारे सबको वीडियोस के लिए इतना वेट करवाया। बट मैं ये भी बहुत श्योर हूँ कि आज का जो आप वीडियो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पूरी मेरी जर्नी जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर कि जो लेडीज जो है वो मदर बनना चाहती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो साबित होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना। आप लोग कंप्लेन करते हैं थोड़ा बहुत कि वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है ऑल दैट, बट मैं क्या करूं, मुझे अगर बाबा का मिरेकल एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में सारा सब कुछ आपको बताना है, सो इट कैन नॉट बी शॉर्ट। मतलब ऑब्वियसली मैं शॉर्ट उसको रख सकती हूँ बट देन फिर वो मजा नहीं आएगा। जो एक्चुअल में छोटी छोटी डिटेल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, तो आई वॉन्ट यू टू फील दैट एक्सपीरियंस। आई वॉन्ट यू कि आप भी जो है मेरे साथ उस जर्नी में चले। सो एनीवेज, फिर भी मैं ट्राई करूंगी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं और आपको सारी सभी चीजें बताऊं। तो जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरी पूरी जर्नी पता है कि पहले से अब तक मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ जहाँ पे बिगेस्ट मिरेकल हुए हैं, तो क्या हुआ है क्या नहीं कैसे, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पहली बार साई सेहर चैनल पे आए हो और पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू, या फिर आप नए सब्सक्राइबर्स भी हो तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 2 लिंक्स दे रही हूँ। आई वुड रिकमेंड कि प्लीज प्लीज आप वो वीडियोस भी मेरी जरूर देखें ताकि जो है मेरे प्रेगनेंसी की जर्नी, मैंने तब क्या करा क्या नहीं हुआ, वो सारा सब कुछ आप प्रॉपरली जान सके। और इस वीडियो में आपके भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपको आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और आपको और एक चीज मैं बता दूं, इस दौरान इस
फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बाबा ने जो है हर कदम पे इतना साथ दिया है, इतने जुड़े हुए मिरेकल्स करे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो एक ही वीडियो में सारा सब कुछ बताना इट इज टोटली नॉट पॉसिबल, बट ऑब्वियसली इसी के रिलेटेड आगे वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे वो मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और उससे एक्सपीरियंस जो बाबा ने दिए हैं, मिरेकल्स दिए, उससे रिलेटेड ही होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू वॉच नाउ ऑल द वीडियोस। बाय द वे, बाय बाबाज ग्रेस जॉब भी मैंने स्टार्ट कर दी है। मेरी हालत ऐसी थी 3 महीने कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी बेड से। आई वॉज टोटली लाइंग ऑन द बेड। पूरी एनर्जी नहीं थी, आज भी एनर्जी नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे आई जस्ट गेट एग्जॉस्टेड, बट एनी हाउ मुझे ये करना था। बाबा ने उतनी हिम्मत दी है, स्ट्रेंथ दी है कि मैं सारी सभी चीजें कर पाऊँ। सो एनीवेज, सारा सब कुछ अभी छोड़ते हैं। अभी फटाक से जो है फाइनली मेरा एक्सपीरियंस और स्टोरी शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो बात ये है कि सबसे पहले अभी जो नए हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी आप मेरी प्रेगनेंसी वाली वीडियो देखें। तो मैं और मेरे हस्बैंड पंकज जो है, हम लोग ना लास्ट ईयर से ट्राई कर रहे थे कि मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे और मैं प्रेग्नेंट होना चाहती थी। सो प्रेगनेंसी वाला जो वीडियो है उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने प्रेगनेंसी के लिए कैसे व्रत रखे थे, कैसी मेरी व्रत की जो इच्छा है, मतलब प्रेग्नेंट होने की इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई थी, कैसे मैं बाबा से गुस्सा हो गई थी, और उसके बाद जो है बाबा और मैं हम लोग कैसे हम लोगों ने पैचअप कर लिया था, या फिर आप जो भी बोले कि इतना ऐसा बड़ा मिरेकल हुआ था कि बाबा खुद आए थे, उन्होंने मेरे हाथ से खुद पेड़ा लिया था, और तब से जो है हम लोग का बहुत ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, और मेरा जो है बाबा पे फेथ, विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। सो इवन दैट जर्नी वॉज कि मेरा व्रत कंप्लीट हुआ, सारा सब कुछ हुआ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, बट स्टिल हाउ आई मैनेज टू कनेक्ट विद बाबा, मेरा फेथ कैसे बढ़ा, क्या है, तो वो पूरी की जो पूरी वीडियो है वो उस बारे में है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, यहाँ पे सजेस्टेड में कहीं तो आ रहा होगा आई बटन में, तो ये रही वो लिंक। सेकेंड वीडियो आई वुड रिकमेंड यू कि फिर उसके बाद जो है मैं और पंकज यहाँ पे हांगकांग में आ गए, और एज यूजुअल तो हम लोग तो प्लान कर ही रहे थे, बट आपको सच में बताऊं मैं कि हम लोग अभी यहाँ पे आए थे तो हमने बोला ठीक है, बाबा की मर्जी है। अभी ऐसी स्टेट थी हम लोग की 4-5 महीने पहले की, भी वो लाइक कि अभी छोड़ देते हैं, प्रेगनेंसी जब होनी है बाबा पे छोड़ दिया था, बाबा आप बराबर आशीर्वाद दोगे, जब सही टाइम रहेगा आप तभी सारा सब कुछ करोगे। तो हमको ज्यादा वरी नहीं था जितना हम लास्ट ईयर बहुत वरी कर रहे थे कि अरे नहीं होना ही चाहिए, अभी चाहिए, ऐसे वैसे। तो ये भी एक मतलब ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं होता है यार कि आप जब सोचते हो और तभी चीजें हो जाए फटाक से। सो इट इज नेवर दैट वे। सो एनीवेज, तो हम लोग यहाँ पे आए और फिर पंकज ने अपना जॉब तो स्टार्ट कर ही दिया था। मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने बोला न्यू कंट्री है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हैं, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब प्रेगनेंसी होनी रहेगी तब होगी। एंड लकीली आप देखिए कि हांगकांग में और कोई दूसरे ज्यादा मंदिर नहीं है, बट साईं बाबा का मंदिर जो है यहाँ पे डेफिनेटली है। तो हम लोग क्वारंटाइन से जैसे ही बाहर आए, सो मेरा बर्थडे भी था, इट वॉज इन मंथ ऑफ मे, तो उसी टाइम पे हम लोग क्वारंटाइन के बाहर आए थे। फर्स्ट डोज हम लोग का वैक्सीन का हो गया था, और हमने सोचा कि अभी यार नई कंट्री है, नया बिगनिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मेरा बर्थडे भी है, तो साईं बाबा के मंदिर जाके दर्शन लेके इससे बड़ी और ज्यादा शुभ बात और क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम कहीं और ना जाते हुए बाबा के मंदिर ही जाएंगे। वीकेंड था, मैं और पंकज जो है हम लोग मंदिर वगैरह गए। तो ये वाली वो वीडियो है, आप जरूर देखिए। तो इस वीडियो में जो है मतलब इतने ज्यादा मिरेकल्स हुए हैं, इतने अनएक्सपेक्टेड चीजें बाबा ने दी है। तो इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, हम मुझे जो है बादाम का पैकेट मिला था, हम लोगों को, मुझे और पंकज को एक एक मैंगो मिला था, एक कोकोनट मिला था, 2 आलमंड केसर के दूध के कैंस मिले थे, और प्रसाद मिला था। इतनी सारी सभी चीजें मिली थी। सो पूरी डिटेल जो है आपको वीडियो में पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो अभी जैसे ही वो वीडियो रिलीज हुई थी उसके बाद
काफी सारे डिवोटीज ने कमेंट में लिखा था, आप उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट में देख भी सकते हैं कि क्या हुआ था। तो एवरीबडी वाज टेलिंग लाइक कि अरे दीदी अभी जल्दी गुड न्यूज आने वाली है, क्योंकि आपको तो मैंगोज मिल गए। तो जो अगर साईं के भक्त है, डिवोटीज हैं, जो साईं चरित्र पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि देयर इज दिस वन स्टोरी वेयर द लेडी शी इज नॉट हैविंग एन इश्यू एंड वो जो है बाबा को नारियल अर्पण करती है और फिर बाबा जो है उसको वो खाने के लिए देते हैं। और एक स्टोरी है जहाँ पे एक डिवोटी होता है, उनकी वाइफ होती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो उनको जो है बाबा मैंगोज देते हैं, बोलते हैं अपनी वाइफ को खिलाओ, तुम भी खाओ, और उसके बाद जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये हम सबको ही पता था, मुझे भी पता था, तो मैंने बोला कि हाँ भगवान की मर्जी रहेगी। बाबा ने तो मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेडली इतनी चीजें दी, तो मैं फिलहाल अभी उसी में ही खुश हूँ और उस चीज को मैं खुशी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बट स्टिल आई वॉज लाइक के मतलब जितनी खुशी आप सारे सभी डिवोटीज को हो रही थी कि दीदी आपको जल्दी खुशखबरी होने वाली है, तो उतना मैं ये नहीं थी। आई वॉज लाइक वेरी मच काम एंड नॉर्मल। आई वॉज डेफिनेटली हैप्पी, बट देन आई वॉज लाइक कि जब होगा तब, मुझे ऐसा नहीं है मिल गया तो अभी तुरंत ही प्रेगनेंसी हो जाएगी या क्या होगा क्या नहीं वगैरह। एंड बाय द वे आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू द वीडियो अबाउट कि जब आप बोलते हो ना कि दीदी हमें पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी इच्छा तो पूरी नहीं हो रही है। तो ये जो मेरी प्रेगनेंसी है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि बाबा इंडिकेशंस कैसे देते हैं, मुझे प्रेगनेंसी में क्या इंडिकेशंस आए, मुझे क्या ड्रीम्स आए, मुझे क्या सपने दिखे, और कैसे सारा सब कुछ मेरा जर्नी रहा। तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट पार्ट, आई विल शेयर यू लेटर ऑन। तो उस वीडियो में वो सारा सब कुछ डिटेल है, ठीक है। तो डिवोटीज तो सारे सब बोल रहे थे ऐसा ऐसा है दीदी, ऐसे होगा ये वो, एंड देन बूम व्हाट, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। सो मई मंथ में जो है हम लोग, मई में आई गेस 9 तारीख थी, सैटरडे था, यस इट वाज सैटरडे, एंड हम लोग मंदिर गए थे तो हम लोग को वो सारा सब कुछ मिला। और आई गेस उसी के एंड में कहीं तो मेरा कंसीविंग पीरियड वगैरह था एंड ऑल दैट। तो आई एम लाइक मे बी श्योर, नॉट श्योर, एट द एंड ऑफ द मई मंथ या फिर जून के स्टार्टिंग में वगैरह कहीं तो कंसीव हो गया एंड आई वाज लाइक प्रेग्नेंट। बट ऑब्वियसली जैसे कि जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको पता ही होगा कि तुरंत हमें पता नहीं चलता जब तक हम लोग के पीरियड्स मिस नहीं होते हैं, राइट। सो मेरे साथ ऐसे हुआ कि कुछ नहीं, एज यूजुअल सारी सभी लाइफ चल रही थी, हम घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, आई वॉज मेकिंग व्लॉग्स। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरा जो निक्कीज हैप्पी वर्ल्ड दूसरा चैनल है उसमें एक व्लॉग मैंने शेयर करी है इंटरव्यू वाली, जहाँ पे मैं स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तो आई गेस उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मे बी शायद 2 to 3 weeks एंड आई डिडंट न्यू अबाउट इट। तो वो भी था तो कुछ भी नहीं पता था, तो कुछ नहीं, सारा सब चल रहा था ये वो। और फिर फाइनली वो डेट्स आई जब मेरे पीरियड्स आने होते हैं। सो कुछ नहीं, मैं वेट कर रही थी, हम लोग सारे सभी डेट्स भी जो है नोट डाउन करके रखते हैं कब क्या होता है क्या नहीं वगैरह। तो कुछ नहीं, मैंने नोट डाउन करके रखा था और फिर मैंने देखा कि यार डेट तो चली गई, बट मेरा ऐसा है कि पीरियड्स आर रेगुलर, बट इट इज काइंड ऑफ कि 4-5 दिन या तो पहले आते हैं या फिर 4-5 दिन लेट भी आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, डेट तो मिस हो गई बट देन 4-5 days बाद में भी आते हैं। और मुझे इतना पेट में दर्द, इतनी ब्लोटिंग थी और इतनी थकावट थी, इतना टायर्डनेस था। और पता है जब मैं सोचती थी, मैं जब हर मंथ वेट करती थी, एक्सपेक्ट करती थी कि अरे मैं सिम्टम्स देखती हूँ क्या क्या होता है क्या नहीं वगैरह, मैं हमेशा वो चेकआउट करती थी। बट इस मंथ ऐसा हुआ था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है। आई वॉज लाइक मुझे पूरा पेन हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली पीरियड्स जो है वो आने ही वाले हैं। मुझे पता नहीं क्यों पक्का ऐसे लग रहा था, बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, एंड फिर अभी थोड़ा लगने लग गया कि अरे पूरे सारे सिम्टम्स तो ऐसे हैं कि पीरियड्स आ जाएंगे बट कुछ हो नहीं रहा है, इसके पहले ऐसा तो हुआ नहीं है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं है। दिस वॉज रियली अ सरप्राइज एंड इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो मेरे घर वालों से मैंने बात की, फैमिली को बताया, तो मेरी जो ननंद है उन्होंने बोला
कि देखो तुम चेक करो, टेस्ट वगैरह लो, हो सकता है शायद तुम प्रेग्नेंट हो। तो देखो अभी ऐसा था, आप मेरी जर्नी तो जानते ही हो, और हर महीने हम लोग प्लान करके फिर मैं एक्सपेक्ट करती थी वगैरह और कुछ नहीं होता था, तो मैं बड़ी निराश हो जाती थी, मुझे बड़ा ये लगता था। तो अभी ये महीने के 2-3 महीने पहले मैंने मतलब छोड़ दिया था, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मैं दूसरों को बताते रहती हूँ, बट दिस इज आवर ह्यूमन नेचर वेयर वी ऑलवेज फील लाइक कि अरे नहीं कुछ तो हो जाएगा, हम एक्सपेक्ट करते ही है डेफिनेटली, राइट। सो मैं काफी ऐसे करती थी, काफी महीनों तक मैंने करा, बट इन दिस 2 to 3 months मैंने छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई वाज लाइक जस्ट फॉरगेट इट, इट्स ओके, व्हेनेवर इट हैज टू हैपन इट विल जस्ट हैपन। सो कुछ नहीं, तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड यू वोंट बिलीव कि ठीक है, हम लोगों ने टेस्ट लाई, सेकेंड डे हम लोगों ने टेस्ट करी, और इट वॉज काइंड ऑफ कि वो जो 2 लाइन्स होती हैं वो आ गई उस पे। बट जो मैं खुशी एक्सपेक्ट कर रही थी, या फिर जो मैं अपनी रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं सोच रही थी मैं नाचूंगी, कूदूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज काइंड ऑफ अ शॉक एंड सरप्राइज फॉर मी। मैं बैठी हुई थी, मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला देखो आई एम स्टिल नॉट श्योर इफ इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड ही वॉज लाइक बेबी इट्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है करके। तो उन्होंने पूरा चेक करा, हम लोगों ने और दूसरी स्ट्रीप ली, फिर से देखा, चेक करा, एंड इट वॉज लाइक या 2 लाइन्स आ रही थी। वी वर लाइक ओ वाओ। तो ये तो खुशी से पागल हो गए, इनकी जो भी रिएक्शन थी ये रिएक्शन थी। बट मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं एकदम शांत हो गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। एंड देन व्हेन आई जस्ट कॉल्ड माय फैमिली मेंबर्स, इट वाज काइंड ऑफ आई वाज जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग, बहुत रो रही थी मैं, बहुत ज्यादा रो रही थी। एंड इवन घर वाले भी वो बहुत इमोशनल हो गए, दे आल्सो स्टार्टेड क्राइंग कि अरे देखो कब से मतलब कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, और देखो बाबा का मिरेकल, देखो चमत्कार, देखो मतलब उन्होंने मैंगोज दिए, तुम्हें कोकोनट दिया, और उसके बाद ही तुरंत उसी महीने में जो है तुमने जो है कंसीव कर लिया, ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। सो मैंने बोला सच में, मतलब मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने बोला ठीक है, मैं सिर्फ उसी बात में संतुष्ट थी कि मुझे मैंगो मिल गया, मुझे कोकोनट मिल गया, मैंने वो पूरा खाया। एंड डेफिनेटली अब तो मुझ पे जो है बाबा का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, और प्रेगनेंसी तो पक्के से होने ही वाली है, इतना मैं श्योर हो गई थी। बट अभी वो चाहे महीनों बाद हो, सालों बाद हो, कब हो ये मैं नहीं जानती थी। एंड आई वॉज टोटली ओके विथ इट, कि क्योंकि इतना विश्वास बाबा पे बैठ गया है कि बाबा जो देते हैं, जब देते हैं, वो आपके सही वक्त पे देते हैं। वो तब नहीं देते जब आपको लगता है कि आपका सही टाइम है। एंड ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत अपने सारे सभी मिरेकल्स में या फिर लाइफ में जो है बाबा से जो भी आया है वो बहुत बार मैं ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तभी आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बात के लिए मैं टोटली श्योर हो गई हूँ। हम लोग बोलते रहते हैं, रोते रहते हैं, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कब होगा, कब विश पूरी होगी। हम व्रत करते हैं, कोई कोई इतने दुखी होते हैं, तो सारा सब कुछ आई डू अग्री, मैं भी वैसी ही थी। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि नहीं, आप बस निश्चिंत हो जाइए, बाबा पे सारा सब कुछ छोड़ दीजिए। कोई चीज आपकी इच्छा है तो उसके लिए आप व्रत करिए, सारा सब कुछ करिए, बट उसके आप फल जो है वो आपको कब मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आप रहने दीजिए। यू कैन नॉट टेल दैट, इट विल हैपन, बट इट विल हैपन एट द राइट टाइम, व्हेन योर टाइम इज राइट, अकॉर्डिंग टू द बाबा, नॉट अकॉर्डिंग टू यू। सो इसका भी मुझे आंसर मिल गया, आपको पता है, तो ये भी मैं वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कुछ दिनों बाद जो है इसका आंसर मुझे मिला कि क्यों बाबा ने, जब हम लोगों को 2019 के एंड से हम लोग सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, तो वो सिचुएशन कैसी थी तब, क्यों कुछ नहीं हुआ और क्यों अभी ही कुछ हुआ, तो इसके भी आंसर्स मुझे मिल गए। सो आई फेल्ट लाइक कि हम सिर्फ क्या बोलते हैं, हम सिर्फ टेम्पररी वाला जो टाइम होता है हम बस वही देखते हैं कि अब इस टाइम पे हम लोग को क्या चाहिए। बट बाबा जो है उनको पहले क्या होने वाला होता है, प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है,
और फ्यूचर में आगे जाके क्या सिचुएशन आने वाली है, क्या होने वाला है आपके साथ, ये सारा सब कुछ पता होता है। और बाबा इसीलिए उस पूरे टाइमिंग के हिसाब से जो है उनके टाइमिंग के हिसाब से कि हमारे लिए सही टाइम उनको पता होता है कि कब है, इसलिए वो तभी वो सारी सभी चीजें करते हैं। तो ये जब मुझे रियलाइज हुआ तो तब तो मुझे और ही ज्यादा शॉक लगा। आई वॉज लाइक यार, हम लोग इंसान कैसे होते कि हम बस फट से तभी के तभी हमें कोई चीज चाहिए होती है तो वी जस्ट प्लान इट एंड देन वी क्राई फॉर इट के व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग एंड एक्सेट्रा। बट बाबा's लीला इज रियली ग्रेट। वो सारा सब कुछ देख के आपका आगे का, पीछे का, फ्यूचर एंड ऑल एवरीथिंग, सारा सब कुछ प्रॉपरली सोच के कब आपके पास कौन सी चीज आनी चाहिए, होनी चाहिए, वो सारा सब कुछ उनका बहुत पहले से पूरा पूरा प्लान्ड होता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं साई डिवोटीज के, जब भी आप बिलीव करो, आप साई डिवोटी बनो, तो बहुत बहुत ज्यादा उनके टेस्ट्स भी होते हैं जिनको आपको पास करना होता है। और ऑब्वियसली जब धीरे धीरे जब आप कनेक्ट होते हो, आप साई सच्चरित्र रीड करना स्टार्ट करते हो, आप साई व्रत रखते हो, आप सारी सभी चीजें करते हो, तो इन सारे सभी जर्नी में धीरे धीरे ना आपका वो बॉन्डिंग बोलो या फिर जो एक्सपीरियंसेस बोलो, वो फेथ डे बाय डे विद द एक्सपीरियंस वो ग्रो होते रहता है। इट नेवर बिकम्स डाउन। हाँ, कभी कभी हो जाता है कि अरे ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, बट बाबा जो है उसका भी आंसर दे देते हैं। बट यहाँ पे हम एक ही चीज करने की जरूरत है, और वो है कि बाबा पे बस फेथ रखो, एकदम अनशेकेबल वाला फेथ रखो कि कहीं पे कोई डाउट ही ना हो, कहीं पे कोई मतलब शंका ही ना हो। सच में बता रही हूँ, जब आप बाबा के फीट पे डाल देते हो, सारा सब कुछ कर देते हो, तो बाबा की सच में लीला आपको देखने को, आपको महसूस करने को मिलती है। इट्स लाइक very amazing, very great and very unbelievable experiences you will have. एंड जब ये एक्सपीरियंसेस भी आते हैं तो उतना ही आपका फेथ स्ट्रांग होते जाता है, उतना ही आपका प्यार बाबा के लिए और ज़्यादा बढ़ता है, और आप हमेशा फिर इतना देखते हो कि और हम बाबा के लिए क्या करें, क्या करें। तो ये था दर्शकों आज का मेरा एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी वाला। काफी सारे डिवोटीज ने तो इतना मतलब मेरे से पहले उनको पता चल गया, पता है। तो ये भी मैं डिवोटीज वाला एक्सपीरियंस में जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा। मैं उनके नाम भी बताऊंगी, कौन से डिवोटीज ने क्या बोला था, उन्होंने क्या सपना देखा था, ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं सच में शॉक्ड हूँ कि मतलब बाबा जो है या तो आपके थ्रू या तो किसी के थ्रू, जो साई के डिवोटीज हैं, आपको ना इंडिकेशंस देते हैं, आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ के साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। सो इट्स लाइक वाओ, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाबा से जुड़ने का, सो और क्या बताऊं आपको, मतलब इतनी सारी चीजें, इतना कुछ बताना है आपको, बट कहाँ मैं अभी एंड करूं और कौन से वीडियो में क्या शेयर करूं, क्या डालूं, अभी थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। बट मैं वो प्लान करूंगी, और एंड आई होप कि अब जो है मैं कमजोर ना हूँ, वीकनेस ना आए। अभी अभी बाबा की ही ग्रेस से 2-3 हफ्ते हुए, आई एम फीलिंग रियली बेटर, और काफी अच्छा लग रहा है। तो एनर्जी जो है बरकरार रहे, और आप सबकी दुआएं, आप सबकी ब्लेसिंग्स, बाबा की ब्लेसिंग्स काम आई है मेरे इस प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपने भी प्रे किया है मेरे लिए। जैसे कि आप मुझे बोलते हो दीदी हमारे लिए प्रे करना, और जब आपने प्रेगनेंसी वाली मेरी वीडियो देखी थी तो डेफिनेटली आपने सबने भी ब्लेसिंग दी थी कि आपकी जो है इच्छा बाबा जल्दी ही पूरी करे। सो आई गेस आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है। और अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, बेबी तो अभी है, और अभी और कुछ महीने काटने हैं, कुछ नहीं थोड़े ज्यादा ही है ऑब्वियसली, बट जर्नी तो अभी अभी बिगिन हुई है। अभी तो आगे और बहुत कुछ देखना बाकी है, सारा सब कुछ करना बाकी है। सो आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो ऐसे ही आखिरी तक बनाए रखना, आपके आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना, एंड आई रियली रियली होप
कि जो भी लेडीज हैं जो मदर्स बनना चाहती हैं कि बाबा जो है उनकी भी इच्छाएं जरूर जरूर पूरी करे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बताती हूँ कि जो भी आप इच्छा रखते हैं बाबा के सामने, बाबा वो जरूर पूरी करते हैं। तो प्लीज आप बाबा पे फेथ रखिए, बहुत ज्यादा बिलीव करिए, और जब आपका जो मन कर रहा है ना, आपके मन में आपको व्रत करना है तो कर लीजिए। बहुत डिवोटीज मुझे पूछते हैं मुझे ऐसे लग रहा है बट मैं करूँ या ना करूँ, व्हाई इज द डाउट? डाउट क्यों है? अगर आप बाबा से कनेक्ट हो गए हैं, आपके मन में फीलिंग आ गई है, जस्ट डू इट, कर लो। क्योंकि जब वो चीज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी विद द कनेक्शन ऑफ बाबा। क्योंकि जब वो आप एक चीज स्टार्ट करते हो उसके बाद बाबा आपको खुद ही जो है गाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही आपके मन में डालते हैं, खुद ही वो सारा सब कुछ बताते हैं कि आपने आगे जाके क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे सभी इंडिकेशंस देते हैं। ही बिकम्स योर मेंटर, गाइड, फादर, मदर, everything. So just believe in him. If you feel like to do something for him, just start it. Do Sai Sat Charitra, read Sai Sat Charitra, do Sai Vrat and everything, and सब सारा सब कुछ, then he will take care further. हाँ, वाओ, बस हो गया आज का वीडियो। अभी इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचती हूँ। बाय द वे, और एक लास्ट में जाते जाते चीज बताना चाहती हूँ कि अभी एज मैंने जॉब भी स्टार्ट कर लिया है, थोड़ा सा मतलब टाइम मिलने में मुश्किल ही होती है मुझे, एंड इस सिचुएशन में थोड़ा मैं बहुत थक जाती हूँ, एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। सो आई एम नॉट श्योर कि जो वीडियोस है साई सीड के, वो वीकली 3 वीडियोस मेरे आती थी, तो वो वैसे ही प्रॉपरली आएंगी कि नहीं, बट मैं डालूंगी जरूर, इतना पक्का है। और क्या बताना चाहती थी, हाँ, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट द सबटाइटल्स, कि सबटाइटल्स भी अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो है थोड़ा वो मुश्किल वाला काम है सबटाइटल डालना। तो मैं जो है एक ही जगह पे कंटिन्यू ऐसे बैठ नहीं सकती हूँ, मुझे पोजिशंस एंड और सारा सब कुछ चलना फिरना है और वो सारा सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो सबटाइटल्स कभी आएंगे वीडियोस पे, कभी नहीं आएंगे, उसके लिए मैं सच में आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ कि मैंने जो आपको बोला था मैं करूंगी, शायद मैं वो ना कर पाऊँ, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। और मैं फुल्ली ट्राई करूंगी कि मैं डालूँ सबटाइटल्स, बट अगर ना डाल पाऊँ तो प्लीज आप कैसे भी करके एडजस्ट कर लीजिएगा वीडियोस, भले किसी से समझ लीजिए वगैरह, तो वैसा आप कुछ कर लीजिएगा, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। वेल, आज तो फ्राइडे था। डेज ऑल्सो आई एम नॉट श्योर कि फिक्स रहेंगे कि नहीं, बट वीडियोज अभी आती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस। स्टे कनेक्टेड and let your blessings be there, and may Sai Baba bless you all. Thank you so much, and Om Sai Ram.